हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 13 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम विरोध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। बाल श्रम विरोध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम के वैश्विक मुद्दे और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई एवं प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का शुभारंभ किया था, मतलब पहली बार 2002 में इसे मनाया गया था। इस साल का थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, इसका थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। पॉलीवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। पॉलीवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है, जिसमें 100 से अधिक अकादमिक साझेदार शिक्षा को अधिक सुलभ, इमर्सिव और सार्थक बनाने के लिए वर्चुअल कैंपस स्थापित कर रहे हैं। पॉलीवर्सिटी में अकादमिक भागीदारों को भूमि पार्सल आवंटित किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पर्वतारोही प्रियंका मोहिते ने इतिहास रच दिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका ने कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ लॉन्च करने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन.जे. ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एन.जे. ओझा को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार देने की शक्ति है। मनरेगा योजना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में नरेगा था, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में बदल दिया गया था। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य मनरेगा का उद्देश्य क्या होता है? काम के अधिकार की गारंटी देना इसका उद्देश्य होता है मनरेगा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख दूत नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है।
अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं निधि छिब्बर को, जो अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। वंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। नीलोफर खान कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है। इसमें क्या है, इस पुस्तक में रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनिंदा भाषणों को इस पुस्तक में विमोचन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। यह बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडोएसिस के माध्यम से उपलब्ध है। इसको इंडियन बैंक के वित्तीय प्रौद्योगिकी भागीदार फिस्डम के सहयोग से पेश किया गया है। अब इंडियन बैंक आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। स्थापना हुआ था इसका 15 अगस्त 1910 को। मुख्यालय है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अडानी विल्मर हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन से प्राप्त रिकॉर्ड रेवेन्यू के दम पर अडानी विल्मर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ दिया है और भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। पुष्प कुमार जोशी ने मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लिया है। मुकेश कुमार सुराणा 20 अप्रैल 2022 को रिटायर हो चुके हैं। और अब इसमें आ रहा है एचपीसीएल, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ है 1974 को और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट को किसने बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से श्रमिकों को सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा। होमोसेप को हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली श्रमिकों की मौत की दुर्घटनाओं की संभावना को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तैयार किया गया है। कल का जवाब है, हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। आज का सवाल है, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।